दोस्तों, आज मैं आपको जो टॉपिक लेके आया हूँ वो रेशो एनालिसिस में जो प्रॉफिट का एक क्लासिफिकेशन किया जाता है या रेशोज़ का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लाभदायकता के आधार पर जो अनुपात निकाले जाते हैं वो क्यों ज़रूरी होते हैं या बिजनेस में कहाँ तक वो हेल्प कर रहे होते हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि किसी बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर या व्यवसायिक उपक्रम के अंदर प्रॉफिट को अर्न करना एक मेन ऑब्जेक्ट होता है। अगर लाभ अर्जित नहीं करते हैं तो बिजनेस आगे एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो सिर्फ बिजनेस में आगे लाभ अर्जित करना तो मुख्य उद्देश्य होता ही है। इसके अलावा लाभ से केवल बिजनेस को चलाने के लिए नहीं होता है, बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है। इसके लिए भी आपको प्रॉफिट कमाना ज़रूरी है। इसलिए लाभ के आधार पर जो रेशियो निकाले जाते हैं वो लाभदायकता अनुपात कहलाते हैं। लॉर्ड कीन्स ने कहा है कि अगर लाभ को एक इंजन माना जाए तो व्यवसाय को गति प्रदान करने में हमें सहायता मिलती है। जिस प्रकार से किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, इस प्रकार बिजनेस को चलाने के लिए भी लाभ रूपी इंजन का सहारा लेना होता है, क्योंकि अगर बिजनेस लॉस में जा रहा होता है तो एक समय के बाद उसको बाइंड अप करना होता है। तो लाभ व्यवसाय के लिए इंजन का काम करता है जो व्यवसाय को गति प्रदान करता है। यहाँ पर लाभदायकता अनुपात जो भी होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, उनको हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला होता है जर्नल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सामान्य रूप से जो हम लाभदायकता अनुपात निकालते हैं, और एक ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। जर्नल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आज हम देखने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सकल लाभ अनुपात। ये कैसे निकाला जाता है? तो इसका एक फॉर्मूला होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अगर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स आपको दिए है तो सिंपली क्वेश्चंस में वैल्यू पुटअप कीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कीजिए और आपका आंसर आ जाता है। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, नेट सेल्स नहीं दिए तो उसको भी कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का फार्मूला होता है जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रकार से आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सेल्स माइनस COGS। और नेट सेल्स नहीं दिए तो नेट सेल्स निकालने का भी फार्मूला होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स क्या होती है? तो टोटल सेल्स में दोनों तरह के विक्रय या सेल्स को शामिल किया जाता है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। इन दोनों को जोड़ने पर मिलती है टोटल सेल्स। इट मीन्स नेट सेल्स के लिए टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न किया जाएगा। एक ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला अगर हमें मालूम है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट क्या है, सकल लाभ अनुपात निकालने का क्या उद्देश्य होता है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो हम देख लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने का जो एक बेस होता है वो एक फर्म के लिए, आप फर्म के जो भी प्रॉफिट्स हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं पिछले वर्षों से, या एक फर्म के प्रॉफिट्स को आप दूसरी फर्म से भी तुलना कर सकते हैं। इससे उनकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है इस बात का हमें संकेत मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के माध्यम से, अगर उसको एनालिसिस किया जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के और भी कई ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे सेल्स प्राइस को इस प्रकार से आप डिटरमाइन करें जिससे कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिलेगा उससे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या हमारे जो रिजर्व्स होते हैं या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं किसी फर्म के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, उनको इजीली हम कैलकुलेट कर पाएँ या उनको हम एडजस्ट कर पाएँ। दूसरा होता है, हमें ये भी मालूम करना है कि लॉस हुए बिना हमें सेल्स प्राइस को ऐसे डिसाइड करें कि कम से कम प्राइस रखने पर भी हमें लॉस ना हो। उसके लिए भी ग्रॉस प्रॉफिट एक एनालिसिस का काम कर रहा होता है। सपोज आपने जो भी प्रॉफिट्स निकाले हुए हैं, या ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर पिछले वर्षों के ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकाल रखे हैं और उसमें आप देखते हैं कि पिछले 5 वर्षों के ग्रॉस प्रॉफिट में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसको एनालिसिस करने के लिए भी आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रॉस प्रॉफिट पर कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है जो ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। तो क्या रीजंस हो सकते हैं? जैसे कि कोई भी बिजनेस आप कर रहे होते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच होता है जिसमें देखा जाता है कि हम ट्रेडिंग
और P&L अकाउंट बनाते हैं। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं उसमें फाइंड आउट होता है ग्रॉस प्रॉफिट, और उसी को बेस बनाकर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। तो एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट से इफेक्ट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट जिन कारणों से इफेक्ट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जिन कारणों से कम होता है, उससे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी कम होता है, और जिस कारणों से इंक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी इंक्रीज होगा। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिससे ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और वो पहला रीजन होता है अंडर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। दूसरा रीजन होता है ओवर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा होता है रिड्यूसिंग परचेज प्राइस और प्रोडक्शन कॉस्ट। चौथा रीजन होता है इंक्रीज इन सेल्स प्राइस। अगर सेल्स प्राइस को बढ़ा दिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। परचेज इनवॉइस नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर हमने परचेज के इनवॉइस को रिकॉर्ड नहीं किया है तब भी ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे खर्चे होते हैं, अगर उनमें कमी हो जाती है तब भी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है। इसके अपोजिट बात करें हम कि ग्रॉस प्रॉफिट कम कैसे होता है, अगर हम ओवर वैल्यूशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक बोले, या अंडर वैल्यूशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोले, या रिड्यूसिंग इंक्रीजिंग परचेज प्राइस, या रिड्यूसिंग सेलिंग प्राइस, या फिर इनडायरेक्टली बात करें कि इंक्रीज ऑफ वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स या स्क्रैप हो जाता है, तब भी हमारी ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाती है। इस प्रकार से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और निकालने के क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। इसके बाद दूसरा होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। लाभदायकता अनुपात का दूसरा रेशियो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, और इसी में तीसरा फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ये नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नहीं दिया है क्वेश्चंस में तो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आप क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान से देखें कि नेट प्रॉफिट और नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग अलग होते हैं। नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों तरह के एक्सपेंसेस इनकम को इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही शामिल किया जाता है। इसलिए हमने बताया कि नेट प्रॉफिट में से आपको माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और प्लस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम जोड़ना है और माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाना है। ये दूसरा फार्मूला भी है जिससे आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आगे भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के और नेक्स्ट फार्मूले लेके आऊँगा। आप लोग वेट करिए, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, जिससे रेशियो एनालिसिस का पूरा चैप्टर अलग अलग लेक्चर्स में आप तक मैं पहुंचा सकूं। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।